नमस्कार सभी साथियों को, सभी भाई बहन सभी साथियों को है ना, प्यार भरा नमस्कार। और खूब खुश रहिए सभी लोग, है ना। तो वीडियो बनाने का मकसद अभी तो सिर्फ इतना ही है कि सब यूं ही मैंने वीडियो बना दी, है ना। आप कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के, है ना। तो ऐसे ही जानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ना। तो आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे ना। बहुत अच्छे होंगे, और नहीं भी होंगे तो हम अपने को रख लेंगे, क्योंकि हम अपने को खुश रख लेंगे, है ना। ये हमारे हाथ में है वैसे। कभी भी हाँ, एक बोलते बोलते आ भी गया, टॉपिक भी मिल गया कि हम किस पे बात करें। मैंने बोलते बोलते ये मेरे मुंह से निकला कि अगर हम ठीक नहीं भी होंगे तो हम अपने को कर लेंगे। ये हम कब कर पाएंगे अपने को खुश और ठीक, इमोशनली रूप से भी और बाह्य रूप से भी शायद हम कर लेंगे, है ना। वो हम तब कर पाते हैं जब हमारी किसी और से शिकायत ना हो। कभी कभी लगता है कि मेरी दुख का कारण तो यही है, बहुत चीज़ें होती है ना, कि हर व्यक्ति को लगता है परिवार में कि ये शायद मेरे दुख का कारण है, शायद ये अच्छा होता, ये ऐसा नहीं ऐसा होता तो शायद मैं खुश रहता, है ना। कुछ लोग होते हैं कि मेरे मम्मी पापा अच्छे होते तो मैं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से व्यवहार वो होते, या फिर ऐसे होते तो मैं अच्छा होता, या हमारे गुरु टीचर्स लोग ऐसे होते, ऐसे नहीं ऐसे होते तो शायद मैं खुश रहता। बहुत लोगों के अपने अपने होते हैं कि मैं ये जॉब नहीं दूसरी जॉब होती शायद मैं खुश होता, लेकिन हम तब भी नहीं हो पाते। ये कहने की बातें हैं। अगर हम अपने जो हम दुख और तकलीफ़ों का कारण अपने को खुद माने, वो कैसे भी हैं, अगर जीना आ रहा है, हम ठीक हैं, तो हम कैसे भी स्थिति में कैसे भी लोगों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अब बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे, है ना। और बहुत से लोग ये भी बोल रहे होंगे कि हम कैसे अपने दुखों का कारण है ना। हम इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि लोग और सबको हम नहीं बदल सकते। एक हमारा ही मन है जो हमारा कहना मानता है, क्योंकि लोग हमारे अनुसार नहीं चल पाएंगे। अगर वो चलेंगे भी बंदिश महसूस करेंगे, क्योंकि कब तक कोई व्यक्ति हमारे हिसाब से चल पाएगा, है ना। तो अपने को खुश रखने की जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं। और अपने दुखों का कारण जिस दिन हम अपने को समझेंगे कि वो ठीक होता नहीं, मैं ठीक होता, मेरा मन अगर मेरा कहना मानता, तो शायद मैं खुश रहता। ये अगर जिसने मान लिया कि मैं अपनी परेशानियों दिक्कतों का कारण मैं खुद हूँ, अगर वो चेंज नहीं हो रहे हैं, दुनिया या फिर हमारा परिवार या फिर हमारा ऑफिस हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति चेंज नहीं हो रहा है या आप उनको दुख का कारण मान रहे हैं, तो अभी आप उस पर हमको उस पर सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि दुख का कारण वो नहीं होते हैं, एक्चुअली हम ही होते हैं। वो चाहे कैसे भी हैं, अगर मेरा मन मेरे हिसाब से चल रहा है, तो अगर अगला व्यक्ति गाली भी कर रहा है, कुछ दिक्कतें भी कर रहा है, तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। और हम वो जो है जैसे हैं वैसे ही उनको एक्सेप्ट करेंगे। जब हम दूसरे व्यक्ति को जो है जैसा है वैसे स्वीकार करते हैं ना, तो वो भी हमें स्वीकार करने लगते हैं। क्योंकि हम जो देते हैं ना वो वापस आता है। शायद आपको ये चीज़ों में कहीं पर लग रहा होगा कि ये कैसे कह रही हैं यार, कुछ तो अनुभव भी हैं थोड़े थोड़े, है ना। और कुछ चीज़ें चलो सीख लेंगे, और आपको भी अगर कुछ लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें हैं, हम अपनी खुशी का कारण और दुखों का कारण जिस दिन अपने को मान लेंगे ना, तो उस दिन काफ़ी चीज़ें हो जाती है। जिस दिन हम अपनी दिक्कतों का कारण और नहीं अपने को मानेंगे, तो उस दिन हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि खुश भी मैं अपने को रख सकता हूँ। अगर मैं दर्द का मैं कारण मैं हूँ, तो मैं खुश भी अपने को कर सकता हूँ। वो कैसे, अपने आप को जानेंगे। उस दिन से हम अपने दूसरों को नहीं समझेंगे ना कि दूसरे बदले, तब तक हमें नहीं लगेगा। उस दिन हम अपने को बदलने की कोशिश करेंगे। जिस दिन हमने खुद को बदला, दुनिया अलग नज़र आती है। ये दुनिया, ये नज़र चेंज हो जाती है, अच्छा दिखता है। जब हमारा नज़रिया बदलता है ना, ये दुनिया भी बदली हुई सी लगती है ना। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, कहते हैं ना वो
वो सही ही है, कहीं न कहीं फैक्ट है और हम अपने जीवन में ये चीज़ें अप्लाई करेंगे, ये मेरे लिए भी है ना, और हम सब मिलके ऐसे करेंगे। बस ये तो बातों में बात निकल आई, मेरे को तो ऐसे ही आप लोगों की याद आ गई, ऐसे मैंने वीडियो बना दी, है ना। तो हम ऐसी मीठी-मीठी बातें करा करेंगे, फिर धीरे-धीरे योग भी लाएँगे, है ना। जैसे-जैसे मुझे समझ आएगी कि किस चीज़ पे मुझे बनाना है ना, तो मैं वैसे-वैसे लाऊँगी, है ना। तो अभी तो ऐसी बातें हैं हमारी, आपको अच्छी तो क्या ही लगती होंगी, है ना। फिर भी बना देती हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है ना, अपनी चीज़ें शेयर करना, है ना। बस मुझे अच्छा लगता है इसीलिए बना ले रही हूँ, है ना। और कभी-कभी कहते हैं ना, बोलते-बोलते अपने आप के बारे में इतना थोड़ा-सा कहते हैं, वो रास्ता बताते किसी और को, रास्ता बताते-बताते कभी तुम भी अपने रास्तों पे तुम खुद भी रास्ते पे आ जाया करते हो, है ना। और ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों लोग सीख रहे हैं, मिल के सीखेंगे। और बस यार खुश रहना है ना हर क्षण, कौन सा क्षण लास्ट क्षण होगा, कौन सा क्षण क्या होगा। और ज़्यादा ना किसी से बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि बातों में हम लोग कभी कभी, किसी ने हमें कुछ बातें ऐसी बोल दी होती हैं, या फिर हमारा परिवार ही है, या फिर किसी भी, कोई भी हमारे ऑफिस हैं, या फिर कहीं भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे अच्छे नहीं लगते हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ठीक नहीं लगती हैं ना, तो आपके वो मन में बैठ जाती हैं, है ना। हमारे मन में वो बैठ जाती हैं। लेकिन और एक चीज़ और बताऊं तो, अगर हम जिस दिन ये क्षमा करना और दूसरों को क्षमा कर देना और क्षमा मांग लेना जिस दिन आ जाता है ना, इससे भी काफ़ी हमारी जो इमोशनल हेल्थ है ना, ये भी एक तरीके का योग ही है। क्योंकि ये और अच्छा योग है, जो मैं बातों के थ्रू, हम बातों में मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आप गौर करेंगे, अगर इसको थोड़ा देखेंगे तो इन मीठी मीठी बातों में कहीं मैं गहरी बातें भी बोल दूंगी, उससे शायद कभी अच्छा हमारे जीवन में परिवर्तन आए, है ना, है ना। तो मैं क्या कह रही थी, कभी हमारे में अगर ये दो चीज़ें हैं ना, कि कभी व्यक्तियों ने आपको ऐसा बोल दिया है कि हमें लगता है कि कभी, पहले हम लोग कहते थे ना कि कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन आपको मैं एक मंत्र कह लें या फिर वो कह लें, ये मेरा अपना अनुभव भी है। अगर आप ना किसी को, चाहे कोई कितना ही उसने आपको बुरा तरीके से बोला था, या दर्द में बोला था, कितनी ही दिक्कतें, कि कुछ भी बोला था, ऐसा बोला था जैसे कि नहीं बोलना चाहिए, या फिर अपमान किया था, है ना, आपको लगता है कि वो मैं इसको कभी नहीं भूलूंगी, तो अगर आप उसको क्षमा कर देंगे या दिल से, चाहे उसने कैसा भी किया था, उसने इसलिए भी कर सकता है वो व्यक्ति, क्या पता उसके आप उसके साथ आपके पिछले कर्मा जुड़े हों, है ना। कार्मिक अकाउंट होते हैं हमारे पिछले ना, इस जन्म के ना तो उस जन्म के ना। तो क्या पता वो उस समय उसकी मनोदशा अच्छी ना हो, बेचारा परेशान हो। क्योंकि कोई व्यक्ति कब गंदा करता है दूसरे के लिए, दर्द कब देता है, जब वो खुद दर्द में होता है। हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, हम उसी को तो शेयर करते हैं ना। तो ये क्षमा कर देंगे ना, अगर वो बेचारे को, जो आपने मनों में बातें रखी हैं, है ना, जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, छुपा रखी है ना कहीं कोनों पे, कि उसने उस दिन ऐसा कहा, तो आज दिल से उन्हें क्षमा करते हैं। आप उनसे क्षमा करेंगे ना, ईश्वर आपको आपके हजारों गलतियों पे क्षमा करता है। और नहीं भी ना, ये सोच के क्षमा करिए, और आपका मन कहेगा कि नहीं, उसने तो ऐसा किया था, नहीं मैं क्यों कर, मैं कैसे कर सकता हूँ, उसने किया कैसा, नहीं, वो उस समय कौन से दर्द में होगा, समझ रहे हैं आप, कौन से दर्द में फेस कर रहा होगा, पता नहीं किस तरीके का दर्द था और आप में निकल गया, है ना। कभी कभी हम जब, आप कब डांटते हैं किसी को, आप कब किसी को जोर से डांटते हैं, या फिर कभी किसी को हाथ चलाते हैं, तो कब चलाते हैं, जब आप दर्द में होते हैं, आप, है ना, उस समय हो जाता है वो ना। तो इसलिए आज हम उनको दिल से क्षमा करते हैं, उन सभी लोगों को बोलते हैं, ओफ़ो आप उस समय कितने दर्द में होंगे ना जब मुझे ये भेज रहे थे। क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही मिलता है। अगर हमारे पास खुशी है तो मेरे पास खुशी है, आपको वैसे ही मिल जाएगी। अगर मैं आपको खुशी दे रही हूँ तो रियल बात है कि मेरे पास है। अगर मैं आपको दर्द दे रही हूँ तो मेरे पास दर्द ही है यार, मैं खुशी कहाँ से दूंगी। अगर हम भिखारी के पास पैसे मांगने, भीख मांगने जाएं तो मिलेगा। तो हम उम्मीद रख रहे थे कि वो प्यार से बात करते, सम्मान से करते, पर उनसे कुछ और उपाय हो गया, क्योंकि उनके पास वही था, इसलिए उनको क्षमा करते हैं। और
एक क्षमा करते हैं, एक क्षमा मांगते हैं। कभी भूल चूल से आपसे आपने कभी कुछ ऐसी गलतियां कर दी होंगी जो आपको खुद को भी गिल्ट होगा, और हमको हमको गिल्ट भी होता है। और क्या होता है, कभी हमसे गलती हो जाती है और हम माफ़ी नहीं मांग पाते हैं वहाँ पे, है ना। तो आज क्या करते हैं, अंदर ही से, उनसे नहीं बोलना है, यहाँ से दिल से, मन से माफ़ी मांगनी है। और उनको याद करिए और बोलिए, सॉरी उस दिन मेरे से गलती हो गई थी, कुछ भी आपसे, तो कुछ भी हुआ था, कुछ भी हुआ था, सबसे क्षमा कर दीजिए और सबसे क्षमा मांग लीजिए दिल से। ज़रूरी नहीं है आप उनके पास जाइए, दिल से यहाँ से भी मांग सकते हैं, और आप अगर जा सकते हैं तो ओके है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना। जब हम ये करेंगे ना, आधा मन तो ऐसे ही हल्का हो जाएगा। जब मन अच्छा होगा तो तन अपने आप हो जाएगा अच्छा। जैसे शरीर, पेड़ की जड़ अगर अच्छी रहती है तो हमारा क्या होता है, पत्ते अच्छे होते हैं तो पत्तों पे काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। हम मन का असर तन पर पड़ता है। कभी कभी लोग लाइफस्टाइल भी सही रख रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, तब भी उनकी हेल्थ ऐसी होती है, दिक्कत होती है, मन परेशान है ना। तो ये सब चीज़ें किससे होंगी, ये भी इससे भी रिलीज हो जाएगा, है ना। पहले मन पर काम करते हैं। अगर मन अच्छा होगा ना, शांत होगा, स्वस्थ होगा, तो उसका असर तन पर दिखेगा, उसका असर चेहरे पे दिखेगा, है ना। कहते हैं ना कि कैसे हाल चाल है, हाल चाल कहाँ से पता चल जाते हैं, मन से, चाल से ही पता चल जाता है ना, कि खुश है या नहीं। मन की अवस्था चेहरे पर दिखती है ना, सभी को पता चलता है ना। तो हमेशा खुश रहना है तो अपने मन में कूड़ा करकट, किसी का दर्द, वो चीज़ें नहीं रखनी, इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें रखनी है ना। ये हमारा मन है ना। जैसे वो देखिए आप, हमने हमने देखी है ना, मधुमक्खी जैसे फूलों में बैठती है, तो आज से हम भी हर कहीं पर फूलों पर बैठेंगे, है ना। फूलों पे बैठने का मतलब वहाँ ऐसे फूलों पर नहीं है, कि हर किसी में से उसकी अच्छाई निकालेंगे, अच्छाई ढूंढ लेंगे बस। और जो उसने बुरा किया उसको क्षमा कर देंगे, भूल जाएंगे ना। सब भूलना कैसे, क्षमा कर देंगे, कोई बात नहीं, वो उसमें दर्द में था, करके नहीं किया उसने, क्योंकि वो दर्द में था वो बेचारा, क्योंकि इसलिए कोई नहीं करना चाहता है ना। तो अगर क्षमा कर लेंगे तो, आप जब क्षमा करेंगे ना और हम जब क्षमा करेंगे तो हम उन पर दया नहीं कर रहे हैं, हम खुद पर दया कर रहे हैं, क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है ना। हम इधर से हल्के हो जाते हैं, है ना। हम अपने पर दया कर रहे हैं। अगर हम उनको उस बात को नहीं भूलेंगे तो हमारा मन, आजकल मनों पर गांठ बांधी है हम लोगों ने ना, मनों पर वो बातें रखी हैं, तो उसका असर तन पर बड़ी बीमारियों के रूप में आता है ना। कभी कभी सब कुछ लाइफस्टाइल भी सही था, कुछ भी नहीं था, फिर भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना। तो इसलिए हम अपने मन को अच्छा रखेंगे, खुश रखेंगे, आनंद में रहेंगे। ये शायद वीडियो लंबी बना रही हूँ तो कम कर, इतना ही बोलती हूँ। बातें करने के तो बहुत सारी है ना, बस खुश रहना है, रिलीज हो जाना है हर वक्त। बस शाम को अभी सब हल्के हो जाइए, अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आप, ये क्षमा कर दीजिए, क्षमा मांग लीजिए, और अपने आप को भी क्षमा करना है। कभी कभी आपसे कोई भूल चूल हुई है ना, तो कोई बात नहीं, अपने आप से सॉरी बोलना है, अपने आप को भी क्षमा करना है। बहुत से लोग ऐसे मुझे मिलते हैं कि वो खुद कुछ गलतियाँ करे रहते हैं, तो उनकी गिल्ट में रहते हैं कि मेरे से ऐसा हो गया। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर को बता दीजिए और बदलाव करिए ना अपने जीवन में, आपके हाथ में है ना। लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, ईश्वर का सहारा लेंगे, सत्य के मार्ग पर उस हायर एनर्जी का सहारा लेंगे, सब बदल लेंगे। उस अल्लाह, उस ईश्वर, जिसके रूप में उसको मानते हैं, कोई किसी रूप में मानता है तो कोई किसी रूप में, है ना। तो ध्यान रखते हैं अपना। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ा काम कर देती है, कभी कहते हैं ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ा सा हम धीरे धीरे ध्यान भी देंगे तो धीरे धीरे आने लगेगा जीवन में। नहीं भी आएगा ना, आप देखते रहिए, ये भी है। जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वैसा हम बनते जाते हैं। अगर आपको जैसा बनना है, आप किसी को अपने जीवन में कुछ बनना होगा, किसी को कुछ बनना, उस तरीके की चीज़ें देखते रहिए, आप एक दिन बन ही जाएंगे। ये लॉ है ना। और अच्छे अच्छे संकल्प करिए, भगवान सदा मेरे साथ है, ये अल्लाह वो है, एनर्जी सदा मेरे साथ है, मैं भाग्यवान हूँ, मैं सदा खुश हूँ, है ना। अच्छे अच्छे संकल्पों से अपने मन क्या जा रहा है, अपने अच्छे संकल्प देने से अपने मन को, है ना। जैसे जैसे संकल्प करेंगे ना वैसे सिद्धि होने लगती है ना। ऐसे जैसा संकल्प से सिद्धि कहते हैं ना, ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपने इसके बारे में जाना होगा, इसलिए जैसा चाहते हैं वैसे वैसे सोचना है अपने बारे में, अच्छी अच्छी बातें सोचनी है। आप
अच्छा बनना चाहते हैं तो मैं बहुत अच्छा हूँ बोलना है अपने से भी, अपने बारे में अपनी विशेषताएं भी पता होनी है हमें, और अपने को बताना है, बार बार याद दिलाना है मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान सदा मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। जैसे जैसे बोलेंगे ना ऐसा होते जाएगा, ज़्यादा जितनी ज़्यादा करेंगे। नेगेटिव नहीं, इसलिए जिसमें नेगेटिव जब बहुत जिसका नेगेटिव चलता है ना, वो लोग क्या करेंगे, नेगेटिव जितना चल रहा है कुछ थॉट लिख लीजिए, मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, भगवान सदा मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। कुछ ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प लिख लीजिए, और जो चाहते हैं, मैं अगर आप बीमारी हैं तो मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, हमेशा रहूँगा, और बहुत सारे ऐसे संकल्प हैं जो आप चाहते हैं वो लिखना है, वो बोलना है खाली भी, अगर वो नहीं भी है ना सत्य